हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है। इस जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके मास्क से रिलेटेड आ जाता है। पेशेंट जो इसका प्रॉब्लम है उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो लिखे है कि टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन, O2 का मतलब यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ऑफ द पेशेंट। हम किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन जो उसको प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनेगा कि आखिर हम उस पेशेंट को ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं, आखिर उसका क्या कारण है, उसका लक्षण क्या है, इंडिकेशन जिसको बोला जाता है। तो उसका इंडिकेशन क्या है? यहाँ पे लिखे हैं डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। कोई भी पेशेंट है उसको ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यदि उसको होगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में? डिस्निया कहते हैं। यहाँ पे डिस्निया का मतलब लिख लीजिएगा कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। किसी भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा तो उसको हम क्या देंगे भैया? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मरीज जो हो, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको भी हम लोग क्या देंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये क्या है? हार्ट रिलेटेड जो भी पेशेंट है जिसका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसको भी हम लोग क्या देते हैं? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब जो है मतलब कि हम वैसे पेशेंट को देंगे, ये सब प्रॉब्लम उस पेशेंट में, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम यदि किसी व्यक्ति में पाया जाता है तब उसको हम लोग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। जैसे डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाएगा, तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको भी देंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है उसको भी देंगे। शॉक या फिर एनेमिक पेशेंट है, एनीमिया का भी कोई भी पेशेंट है उसमें हम क्या देंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। तो ये हो गया डिफिनेशन, और हम किसको देंगे ये हो गया। अब पढ़ेंगे इसका मेथड। मेथड मतलब कैसे कैसे पेशेंट को दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स का मार्क्स आता है, अलग अलग टाइप्स का, तो वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे एक नंबर पर है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला होता है, आप लोग को इमेज में देख रहा होगा, नेजल कैनुला होगा, ये दोनों नोस्ट्रिल में चिपक जाता है और वो नाक में ऐसे करके नेक पर बांधा जाता है, नेजल कैनुला। उसका ऑक्सीजन फ्लो रेट जो होता है वो होता है 1 से 6 लीटर पर मिनट देगा। 1 से 6 लीटर पर मिनट देगा, क्योंकि उसका जो पाइप का छिद्र है नैरो होता है, इसलिए। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जब भी बात आएगा तो होता है 24 से 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसका। नंबर पे है नेजल कैथेटर। नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर में कोई भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जितना फ्लो रेट नेजल कैनुला का होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जितना नेजल कैनुला का होता है उतना ही नेजल कैथेटर का भी होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि नेजल कैनुला का दूसरा नाम नेजल प्रोंग्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेजल कैनुला का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम नेजल प्रोंग्स होता है। वही जो नेजल कैथेटर है ये हॉस्पिटल में हम लोग का मोस्ट मतलब क्या लिया जाता है? यूज में लिया जाता है। इसको क्या लिखेंगे कि हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन है। हॉस्पिटल में यूज क्या है? इसका यूज मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन कहने का मतलब कि ये हम लोग हॉस्पिटल में ज्यादातर यूज में कौन लिया जाता है? नेजल कैनुला। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम बता रहे हैं कि फ्लो रेट का मतलब क्या होगा? 1 से 6 लीटर फ्लो रेट क्या है भैया? तो मतलब ये नाक में जो हम नोस्ट्रिल में पेशेंट का पाइप लगा दिए वो 1 मिनट में 1 से 6 लीटर के बीच में पेशेंट को ऑक्सीजन दे देगा, पाइप से सप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना रहेगा। प्योर ऑक्सीजन वाले में तो ऑक्सीजन नहीं रहता है,
इसमें ऑक्सीजन 24 से 44% हो सकता है, ये उसका कंसेंट्रेशन है। ठीक उसी प्रकार नेजल कैनुला की तरह ही है नेजल प्रोंग्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास्क, ये था हम लोग का कैनुला जो कि नाक में लगाया है। तो अब हम लोग मास्क पढ़ेंगे। मास्क 4 प्रकार के होते हैं। एक फेशियल मास्क होता है, सिंपल मास्क जिसको हम लोग फेशियल मास्क भी कहते हैं। उसके बाद एक पार्शियल रीब्रीदर, एक नॉन रीब्रीदर होता है। जो नॉन रीब्रीदर है, यहाँ पे लिखे नॉन रीब्रीदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि जो नॉन रीब्रीदर मास्क है इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए, नॉन रीब्रीदर मास्क का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। सब 4 को मास्क जो है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वो 95 से 100% होता है नॉन रीब्रीदर मास्क में। इसका फ्लो रेट पूछेगा तो 10 से 15 लीटर, मतलब 1 मिनट में पेशेंट को 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ नॉन रीब्रीदर मास्क। उसके बाद सिंपल मास्क ठीक इसी प्रकार से है जो कि नेजल कैनुला हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें 5 से 8 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का बात किया जाए तो 40 से 60% होता है। उसके बाद पार्शियल रीब्रीदर मास्क नॉन रीब्रीदर मास्क की तरह ही होता है, लेकिन इसमें है कि 6 से 15 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 70 से 80% होता है, जबकि नॉन रीब्रीदर मास्क में 95 से 100% होता है। और एक होता है वेंचुरी मास्क, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वेंचुरी मास्क का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होता है और इसका फ्लो रेट कितना होता है। वेंचुरी मास्क जो है इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 से 60% होता है, ये अलग अलग कलर कोडिंग पर होता है। उसके बाद इसका जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट है वो 2 से 15 लीटर होता है। अब देखिए हम लोग एक बार एग्जाम्पल के थ्रू इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम उसे कहेंगे यदि कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहा है उसको एडमिनिस्टर करना। इसका एक बात हम लोग याद करेंगे कि इंडिकेशन क्या है, आखिर हम इसको क्यों प्रोवाइड करें। किसी पेशेंट एक स्वस्थ आदमी है तो उसको हम तो नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, कोई जिसको प्रॉब्लम होगा उसी को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम होगा तब हम उसको ऑक्सीजन देंगे। तो सबसे एक नंबर में हम लोग देखेंगे डिस्निया कहने का मतलब कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कोई पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है उसको हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोई पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या देंगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे। तीसरा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसका कहने का मतलब ऐसा पेशेंट जो कि हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसको हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद शॉक और एनेमिक पेशेंट को भी हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड क्या है। ये तो हो गया कि हम देंगे कैसे देंगे, लेकिन इसका मेथड क्या है, किस तरीके से दिया जाता है। तो 2 तरीका हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कैथेटर या फिर कैनुला, दूसरा पढ़ेंगे मास्क। कैथेटर कैनुला में आता है नेजल कैनुला जिसको हम लोग नेजल प्रोंग्स भी कहते हैं, यहाँ से आता है क्वेश्चन। दूसरा नेजल कैथेटर, नेजल कैनुला और नेजल कैथेटर का नाम सिर्फ अलग है और इसका बनावटी अलग है बस। इसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और फ्लो रेट दोनों सेम होता है। कितना होता है, नेजल कैनुला जो होता है या फिर नेजल कैथेटर उसका ऑक्सीजन फ्लो रेट 1 से 6 लीटर, ध्यान दीजिए 1 से 6 लीटर पर मिनट होता है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 से 44% होता है। सेम नेजल कैथेटर में भी उतना ही होता है, 1 से 6 लीटर ही होता है और 24 से 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास्क। फेस मास्क में सिंपल फेस मास्क,
जिसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40 से 60% होता है, और इसका फ्लो रेट ऑक्सीजन 1 मिनट में कितना फेस मास्क दे देगा वो होता है 5 से 8 लीटर। उसके बाद पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिए। यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच वन इज पार्शियल रीब्रीदर मास्क एंड नॉन रीब्रीदर मास्क, तो जो नॉन रीब्रीदर मास्क है आप लोग को इमेज डाल देंगे, देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के लिए सिंगल ट्यूब रहता है। सिंगल ट्यूब कहने का मतलब वहाँ पे गोल घेरा हुआ रहेगा, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉन रीब्रीदर मास्क में। उसके बाद वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क अलग 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 कलर कोडिंग पे होता है। इसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 24 से 60% होता है, और इसका फ्लो रेट 2 से 15 लीटर, कितना 2 से 15 लीटर ये 1 मिनट में जो ऑक्सीजन वेंचुरी मास्क है पेशेंट को ऑक्सीजन दे देगा। वेंचुरी मास्क इज मोस्ट इफेक्टिव मास्क, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन किसका है तो वो होगा नॉन रीब्रीदर मास्क का। ये हम लोग का था ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।